सबको जय मसीह की। इस सुबह हमारे फ्रीडम लाइफ सेंटर की हिंदी आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं इस कोविड लॉकडाउन के समय आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। हम कलीसिया आप सभी के लिए निरंतर दुआ कर रही है और आप लोग अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए कि परमेश्वर इस महामारी से बचाकर हमें अगुवाई कर सके। इस समय हम अपने घरों में बैठकर इस आराधना में शामिल हुए हैं। आइए आराधना में जाने से पहले हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करके प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें इस समय अगुवाई कर सके। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए और इस समय। खुदावन, आज भी हमारे जीवनों में तू अनुग्रहशाली और भला रहा। प्रभु, तेरे सम्मुख में हम आ सके और तेरी स्तुति महिमा और तेरे पवित्र नाम को ऊंचा कर सके। परमेश्वर, इस जगह इस समय हमारे घर परिवार में प्रभु अपनी आत्मा और सामर्थ से तू मंडलाता रहे। प्रभु, इस कार्यक्रम इस आराधना में प्रभु राजा हमें अभिषेक से भरकर अपने सामर्थ से भरकर चला। परमेश्वर, गीतों में तू महिमा पा सके। खुदावन, जहाँ तेरी आराधना हो रही है वहाँ लोग चंगाई को पाएं। तेरे सामर्थ के द्वारा सारी बंधुआइयाँ, अंधकार दूर हो। प्रभु, तेरा उद्धार लोगों के जीवनों में हो सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा में अपने घरों में, अपनी आराधना में, अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा का स्वागत कर सके। परमेश्वर की अगुवाई के लिए हम अपने आप को सौंप सके। उसकी आत्मा के चलाने के लिए हम अपने आप को सौंपें। हमारी परिस्थितियों में, हमारे जीवन और घर में अगुवाई करने के लिए वो सामर्थ्य है। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए हम सब मिलकर कहते रहे, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में तू आता रहे, हमारी परिस्थितियों में तू मंडलाता रहे, अपने अभिषेक से हमारे जीवनों में तू कार्य कर, अपनी पवित्रता से हमारे जीवनों में कार्य कर। इन सारी रुकावटों के समय, इस सारी बंधुआइयों के समय प्रभु राजा, तू अपनी आत्मा और सामर्थ से हमारे जीवन और परिवार में तू कार्य कर सके। हर एक बीमारियां दूर हो, हर एक श्राप दूर हो। तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपने ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुमसा कहीं नहीं, यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमां,
तुम सा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, हमारे अंधेरी राहों पर जहां हमें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, हमारे जीवनों में जिन परेशानियों और बुराइयों से हम घिरे हुए हैं, प्रभु उस जगह, उस समय, उस परिस्थिति में तू हमारे साथ खड़ा है। हमारा बल परमेश्वर यहोवा, हमारा यीशु जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कोई भी मुसीबतें या अंधकार, कोई भी मृत्यु या श्राप हम पर जय नहीं पा सकती, क्योंकि मसीह हमारे लिए जी उठा। उसके जी उठने की सामर्थ हमें दी, अपने अभिषेक से हमें चलाया। परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद। हर एक परिवार और घरों के लिए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर तेरी सामर्थ्यता उनके ऊपर उंडे, अपने अभिषेक भरे हाथों को लोगों के ऊपर तू रख। परमेश्वर अपने अभिषेक और सामर्थ्य से भरकर अपने जीवित वचनों से परमेश्वर उनके जीवनों में तू गवाही बनकर आ। परमेश्वर तुझे चक्कर देख सके, तेरी अद्भुतता और प्रेम को वो चक्कर देख सके। तू कितना मधुर है, तू कितना सामर्थ्य है, तेरे कार्य कितने आश्चर्य है। तू कितना आश्चर्य तरीकों से हमारे जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की ही स्तुति हो, तेरे नाम की ही आराधना हो, तेरे नाम की ही जय हो प्रभु। हालेलुया। तेरी ही स्तुति हम करते हैं, तेरी ही स्तुति हम करते हैं प्रभु राजा। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना करते हैं। आमीन। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले
अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ 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 आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। हाँ परमेश्वर, तेरे आश्चर्य कार्यों के लिए खुदावन, इन परिस्थितियों में पहले भी तू हमारे साथ था, पहले भी तूने अद्भुत रीति से हमें चलाया, पहले भी हमारी जरूरतों को पूरा किया। हमें इस बीमारी से डर कर जीने नहीं, परंतु तूने उस पर हमें जय दिया है, उस पे प्रभु हालेलुया, हर एक डर को तूने हमारे जीवनों से और मनों से निकाला है। प्रभु तेरे अद्भुतता के लिए धन्यवाद, तेरे आश्चर्य कार्यों के लिए धन्यवाद। आज तक प्रभु राजा तू अद्भुत रीति से हमारी जरूरतों को पूरा करते हुए आया और आज के बाद भी करता रहेगा। परमेश्वर तेरी भलाइयों को हम जानकर धन्यवाद के साथ तेरे नाम की स्तुति महिमा और आराधना करते हैं। परमेश्वर तू कितना भला है। मेरा सहारा मेरा यीशु है, मेरा भरोसा मेरा मसीह है, मेरा उद्धारकर्ता जो जीवित है, आज भी अपने लोगों की स्तुतियों में मंडलाने वाला परमेश्वर वो धन्य है। उसके नाम की ही स्तुति हो, उसके नाम की ही आराधना हो, उसके नाम की ही महिमा हो, उसके नाम की ही जय जयकार हो। प्रभु हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ
मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलकर हाथों को उठाकर कहे क्या? मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ परमेश्वर, तेरा नाम सारे नामों में ऊंचा है प्रभु। वो नाम नया जीवन, नया विश्वास और नई उम्मीद, नए अद्भुतता से हमें भरकर चलाने के लिए सामर्थ्य है। खुदावन, जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं प्रभु, उनके जीवनों में तू अद्भुत कार्यों को करता हुआ निरंतर चलाता रहे प्रभु। अपने सामर्थ और अभिषेक से और प्रेम से भरकर चला। तेरे लोग प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई पा सके, तुझ में नया बल और सामर्थ पा सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। कृपया ध्यान दीजिएगा हमारे फ्रीडम लाइफ सेंटर की इन घोषणाओं को। आज शाम को ठीक 5 बजे हमारे लिए छोटे बच्चों के लिए संडे स्कूल जो जूम ऐप के द्वारा होगा। सारे माता पिताओं से निवेदन है कि कृपया इस जूम ऐप आईडी में आप लोग बच्चों को शामिल करा सकें कि परमेश्वर के वचनों को हमारे बच्चे जाने और उसमें बढ़ सके। और हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:10 तक तमिल में हमारे लिए बाइबल डिवोशन है। यदि आप उसमें शामिल होना चाहें तो जूम ऐप के द्वारा, जो हमारी कलीसिया का जूम ऐप आईडी है, उसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आने वाले शुक्रवार को ठीक 6 से 7 बजे हम लोगों के लिए उपवास प्रार्थना हिंदी में है, जो जूम आईडी ऐप में हम लोगों के लिए होगा। आप लोग उसमें शामिल हो सके। और 7 से 8 तमिल में होगा।
इस समय हम एक गीत को गाते हुए परमेश्वर के लिए भेंटों को और 10वें अंश को चढ़ाते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा कर सके। अभी स्क्रीन पर हमारे कलीसिया के जो बैंक अकाउंट है आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या गूगल पे आप कर सकते हैं, या कैश को अपने हाथों पे निकाल कर आप रख कर दुआ कीजिए। जब हम कलीसिया में आ सके, हम परमेश्वर के सम्मुख में भेंटों को चढ़ाकर निरंतर उसकी स्तुति महिमा और आराधना कर सके। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मुद्दा है तू खुशी का, 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 महफिल तू दरबार में। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, उठ खड़ा चलाता है। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। प्यारे प्रभु, हम दुआ करते हैं खुदावन तेरी आराधना और तेरे भेंटों में तू स्वीकार और तू महिमा पा सके। परमेश्वर ये तेरे राज्य और तेरी सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो। देने वाले हर एक हाथों को, घरों को और परिवार को और उनके कारोबार और कार्यों को तू आशीषित कर। प्रभु तेरी महिमा, तेरी ही स्तुति, तेरी ही उन्नति उनके जीवनों में बढ़ती रहे। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से एक और बार आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज लॉकडाउन होने के कारण, हमारे दिल्ली में हर कलीसिया बंद होने के कारण हम विश्वास करते हैं कि इस मीडिया के द्वारा, इस ऑनलाइन के द्वारा आप लोग इस हमारी फ्रीडम लाइफ सेंटर की आराधना में शामिल हो सके और परमेश्वर की आत्मा आप सबों के जीवनों में और घरों में आपके साथ रहकर अगुवाई कर सके आराधना में। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर इस समय जाएं। वचन में जाने से पहले हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने वचनों से, उन जीवित वचनों से हमारे जीवन में नए कार्यों को, नई उमंग को, नई आशीषों को लेकर आ सके। आए हम प्रार्थना करें आंखों को बंद करके। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय के लिए। परमेश्वर, हम तेरे लोग तेरे वचनों से सुनने के लिए आए हैं। ये वचन जीवन देने वाला वचन, जीवित वचन, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला वचन खुदावन हमारे जीवनों में, हमारी आत्मा में खुदावन नए कार्यों को कर सके, नई उमंग को लेकर आ सके, नई पवित्रता को जगा सके। अपने अभिषेक से भरकर हमें तू निरंतर चला। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता, आमीन। हालेलुया।
पिछले हफ्तों में जैसे हम लोगों ने पासवान के द्वारा इन प्रचार को सुना कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद उनकी कही गई 7 वचनों के बारे में हम लोगों ने सुना, उसमें से हम लोगों ने अध्ययन किया। आज उन्हीं 7 वचनों में से जो कहा गया छठा वचन जो यीशु मसीह का था, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 19वें और 20वें आयत में बताया गया कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उन लोगों को आकर क्या है आशीषित किया और उन लोगों से ये प्रतिज्ञा, ये बातें बताई। ग्रेट कमीशन जो कहा जाता है अंग्रेजी में, वो बातें जो उसके चेलों के लिए यीशु मसीह ने बताया कि तुम सब जाओ और हर एक लोगों को आकर क्या है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें तुम सिखाओ और उन्हें चेला बनाओ। ये आज्ञाओं को यीशु मसीह ने अपने चेलों को देते हुए कहा और वो लोग यीशु मसीह का कहना मानते हुए यरूशलेम में जाकर इंतज़ार करते रहे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई करके हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं वचनों में से कि यीशु मसीह के द्वारा यहाँ 3 प्रकार के बपतिस्माओं के बारे में जो सुसमाचार में लिखी गई है और यीशु मसीह के द्वारा वो कार्य पूरी हुई। पहली बपतिस्मा जो हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना के बपतिस्मा यूहन्ना जो आकर यरदन नदी में लोगों को दे रहा था, जो आकर जल का था और पापों से मन फिराने का। हम सब मसीहित लोग जिन्होंने वचनों को माना, प्रभु की आज्ञा को मानते हुए, वचनों का पालन करते हुए, हम सभी ने आकर क्या है अधिकतर लोगों ने ये बपतिस्मा को लिया होगा, क्योंकि आकर ये यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञा है हमारे जीवन के लिए। और यीशु मसीह ने भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा ये बपतिस्मा को लिया और उस समय हम देखते हैं मत्ती 3 अध्याय के पहले कुछ आयतों में वहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि ये पूरा हो क्योंकि इसमें हर एक धार्मिकता पूरी हो सके। जब यीशु यरदन नदी में यूहन्ना के पास आए, जहाँ यूहन्ना आकर लोगों को जल से बपतिस्मा दे रहा था, पाप से मन फिराओ, उस जगह पर यीशु मसीह जब आए और यूहन्ना ने कहा कि तेरे द्वारा मुझे बपतिस्मा पाना होगा और तू मुझसे बपतिस्मा लेने के लिए आया है, और यीशु मसीह ने उससे उत्तर कहा कि ऐसा ही हो क्योंकि इसमें हर धार्मिकता पूरी हो, क्योंकि ये पिता की दी हुई आज्ञा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो लोगों को यरदन नदी में आकर क्या है पाप से मन फिराने का बपतिस्मा दे रहा था। और हम लोग यीशु मसीह के द्वारा हम लोग अद्भुत कार्यों को, चमत्कारों को और अपने आप को जो क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग ले जाने वाला था, स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को बुलाकर उसने आकर क्या है उन्हें बताया कि तुम जाकर हर जातियों में सुसमाचार को बताओ और यीशु मसीह की बातों को, हर एक चीज़ों को सिखाओ, चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। और इस आज्ञा को मानते हुए जब वहाँ यीशु मसीह के चेले आकर क्या है यरूशलेम में इंतज़ार करते रहे, और हम लोग देखते हैं प्रेरितों के पुस्तक में पहले अध्याय के 8वें वचन में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, सभी ने आकर क्या है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाया और वो अन्य भाषाओं से भर गए, अन्य परमेश्वर के सामर्थ से भर गए, परमेश्वर के महिमा से भर गए करके हम लोग वहाँ पर देखते हैं। तो वहाँ पर इस दूसरे प्रकार के बपतिस्मा को देखते हैं जहाँ पवित्र आत्मा ने उन्हें बपतिस्मा दिया। आमीन।
पहला बपतिस्मा जो हर कोई कलीसिया के कार्यों को, वचनों को मानते हुए पानी से, पापों से मन फिराने का बपतिस्मा लेते हैं। और दूसरा बपतिस्मा हम लोग देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों ने अपने जीवनों में पाया और कलीसिया की संगति, कलीसिया के भाग लेने वाले, प्रार्थना और इस आत्मा के द्वारा हम कई सारे लोग ये गवाहियों को बता सकते हैं कि हम लोगों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया है करके। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदानों को हमने पाया है, पवित्र आत्मा के फलों को हमने पाया है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमने पाया है, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, जो हमारे मसीह में एक गवाही के जीवन के लिए और मसीह की सेवकाई करने के लिए हमें अभिषेक करके चलाता है। आमीन, हालेलुया। पहला बपतिस्मा यूहन्ना पानी से जिसने दिया, मन फिराओ। दूसरा बपतिस्मा हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जो हर एक मनुष्य को उसके सम्मुख में, उसके इंतज़ार में प्रार्थना करके पवित्र आत्मा उन्हें बपतिस्मा देता है करके। तीसरा बपतिस्मा क्या है करके अगर हम लोग देखें, लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 15वें आयत से अगर हम लोग 16वें आयत तक, हम लोग 18वें आयत तक हम लोग अगर देखें, तो वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन लोगों को उत्तर देता है कि वहाँ पर कि मैं तो तुम्हें आकर जल से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मुझसे भी बड़ा है वो आएगा और तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। जैसा हम लोगों ने चेलों के जीवन में देखा, प्रेरितों के पुस्तक 1 अध्याय के 8वें आयत में या 2 अध्याय में, जिस प्रकार से वो लोग रात और दिन ऊपरी कक्ष में उपवास के साथ प्रार्थना करते रहे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को उन्होंने पाया और पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग अगुवाई पाई। और तीसरा बपतिस्मा जो हम लोग वचनों के द्वारा देखते हैं, वो आकर आग के द्वारा हमें मिलती है। वो आकर क्या है? बपतिस्मा, द बैप्टिज्म ऑफ फायर करके बताया गया है करके। हम लोगों को कई बार हम लोग इन्हीं 2 कार्यों को सुनते रहते हैं। एक तो जल का बपतिस्मा है, दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। ये आग का बपतिस्मा क्या है, आज तक हम लोगों ने शायद सुना नहीं या जाना नहीं या उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी। आज हम लोग उस बपतिस्मा के बारे में अपने जीवन में, अपने कार्यों में हम लोग सीखे, जहां यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 39वें, 50 और 91वें अध्याय में वो कहता है कि मैं इस संसार में आया हूँ, मैं उस अग्नि को लेकर आया हूं करके। इस पृथ्वी में क्या है? उस आग को लेकर आया हूं करके। ठीक है, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उस आग को लेकर आया हूं और उस आग को मैं झुलस रहा हूं कि वो कभी ठंडा ना पड़े। ठीक है, आग को आकर लेकर आया हूं और वो आकर क्या है? झुलसता रहे और उसके द्वारा बपतिस्मा में हम लोग अंदर जा सके। उस आग के बपतिस्मा के बारे में यीशु यहाँ पर बता रहा है और उस आग के बपतिस्मा को हम सब लोग अपने जीवनों में पाए करके यीशु मसीह चाहता है। अब सवाल, ये कैसा बपतिस्मा है जो आग के द्वारा मिलता है? आग से कैसे पूरा हो सकता है? अगर सुनने के लिए आए, जल से तो हम बपतिस्मा ले सकते हैं, आग से कैसे हम लोग बपतिस्मा ले सकते हैं? आग तो पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर देता है, पूरी तरह से राख कर देता है। ये कैसा बपतिस्मा है जो यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 49, 50 और 91 वचन में, आयत में यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है, ये सब हम लोग ग्रहण कर सके?
आगे का आयत इस प्रकार से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं संसार में शांति को लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आकर तुम्हारे बीच बंटवारे को लेकर आया हूँ करके। इस बपतिस्मा के द्वारा लोगों के जीवन में बंटवारे आ जाएंगे, अपने परिवार से लोग अलग हो जाएंगे। ये किस प्रकार का बपतिस्मा है? और इस प्रकार की बातों को सुनने के कारण ही हम सब कह देंगे कि हमें ये बपतिस्मा नहीं चाहिए। कौन अपने परिवार वालों से अलग होना चाहेगा? कौन अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से अलग होना चाहेगा? अगर हम इस आग के बपतिस्मा के बारे में अगर हम लोग जाने, हम लोग समझ सकते हैं कि आग किस प्रकार का है। अगर हम लोग किसी भी प्रकार के वस्तुओं को देखें, जब वो बनाया जाता है उसे आकर क्या है, आकार में लेकर आने से पहले क्या है, आग में उसे झोंका जाता है। अगर किसी भी वस्तु को, लोहे को या किसी भी चांदी को या सोने को या किसी भी आकार की चीज़ों को बनाने के लिए जब उसे बनाया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, तो उसे आकर आग में झोंका जाता है। आग में झोंकने के कारण क्या होता है करके हम लोग देखते हैं, उसमें जो भी चीज़ें ज़रूरत नहीं है वो सारे जलकर नष्ट हो जाती है। उसके ऊपर जो केवल सोना है या केवल चांदी है या केवल उसके ऊपर लोहा है, केवल वो बचता है। बाकी पदार्थ जो उसमें नहीं चाहिए वो सारा नष्ट हो जाता है करके। आमीन, हालेलुया। यही बपतिस्मा यीशु मसीह की चाहत है कि हम सब विश्वासी यीशु मसीह में इस बपतिस्मा को अपने जीवनों में ले सके, क्योंकि ये वो बपतिस्मा है जब वो आग हम पर उतरती है, जब वो अग्नि हम पर उतरती है। हमारे जीवनों में जितनी भी अशुद्धता है, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कार्य जो परमेश्वर हमारे जीवनों में नहीं चाहता, उन सारी चीजों को जलाकर नष्ट कर देता है करके। आमीन, हालेलुया। हम लोग देखते हैं, हम लोगों अपने जीवनों में, कलीसिया में मसीहित लोगों को जिन्होंने पानी का बपतिस्मा पाया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, लेकिन कई बार करीबी रूप से उनके जीवनों को जब हम देखते हैं तो काफ़ी निराशा और काफ़ी दुख होता है कि उनके जीवन में अभी भी उन बुराइयों के साथ वो लोग जी रहे हैं। अभी भी उनके जीवन में वो झूठ है, अभी भी दूसरों के बारे में चुगली करने की आदत है, अभी भी लोगों को निंदा करने की, बुराई करने की, चोरी करने की, ऐसी कई सारी गलतियों के साथ जी रहे हैं। लेकिन जब आकर उनकी मसीही जीवन के बारे में वो बताए तो उन्होंने क्या है, पानी का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है। आराधना या प्रार्थना में उन्हें देखे तो बहुत चीख कर अन्य भाषाओं में वो बात करते हुए अपने आप को बताएंगे कि हमने पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा पाया है। लेकिन उनकी जीवन की गवाहियों को देखे तो अभी भी उन पापों से, बुराइयों से वो बाहर नहीं निकले। अगर हम लोगों को उन पापों से, उन बुराइयों से, उन श्रापों से बाहर निकलना है, शायद हम लोगों के लिए ये आसान नहीं है कि उन चीज़ों को हम छोड़कर बाहर आए, उन चीज़ों को हम अपने जीवनों से हटा दें, उन चीज़ों को हम लोग छोड़कर आकर क्या है, मसीह के लिए सच्चाई से जिए। शायद हम लोगों के लिए नामुमकिन होगा। इसीलिए परमेश्वर यीशु ने इस बपतिस्मा को हमारे लिए देना चाहता है, जो बपतिस्मा हमारे जीवन में आग के समान उंडेरा जाता है और हमारे जीवन की जितनी भी अशुद्धता है, जितनी भी बुराई है, जितनी भी आकर गलत कार्य है, उन सब को जलाकर परमेश्वर हमें पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध कर देता है। यही हम लोग आइज़ाया नबी की लिखी हुई पुस्तक के 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जिस प्रकार से आइज़ाया ने आकर परमेश्वर को देखने की चाहत दी और उसी प्रकार से उसे दर्शन मिला कि जब उसने परमेश्वर को देखा तो उसने अपने आप को जाना कि मैं कितना अशुद्ध हूं करके।
जब उसने जाना कि वो अशुद्ध है, उसके जुबान अशुद्ध है, उसका जीवन अशुद्ध है, और तब हम देखते हैं परमेश्वर के संदूक, परमेश्वर के वेदी में से उस अग्नि को निकाल के उसके जुबान पर रखा। जितनी भी अशुद्ध था उसके जीवन में, उसके मनों में, उसके होठों में थी, वो सब जलकर राख हो गई और परमेश्वर ने उसे शुद्ध किया करके। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार से यीशु मसीह अपने हर एक लोगों को अपने आँख के अग्नि के अभिषेक के परमेश्वर बपतिस्मा देना चाहता है। जो लोगों के जीवन में जब अंधेरा जाए, जो पाप का जीवन वो उसमें से निकल नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अग्नि उस बपतिस्मा के द्वारा लोगों को उसमें से निकालती है करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं उस बपतिस्मा के द्वारा कैसे हम लोग अपने रिश्तेदारों से अलग हो जाते हैं या अपने मित्रों से अलग हो जाते हैं। ये अग्नि ऐसा करती क्या है करके। अगर हम लोग अपने जीवनों को देखें, हम लोगों ने जब मसीह को अपनाया, परमेश्वर के कार्य जब हमारे जीवनों में होने लगे, हम लोग जिन संसारी कार्यों के लिए संसारी लोगों के साथ बैठकर संसार के बातों को और बुराइयों को और गलतियों को उसमें करते हुए, उसमें शामिल होते हुए रहे, लेकिन जब वो अग्नि हम पर उंडेरी गई, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उन बुरी संगतियों से बाहर लेकर आए गए। आज हमारे रिश्तेदार या मित्र हमें देखकर कहते होंगे तुम कैसे हो, आज हमारे साथ बैठकर बात नहीं कर रहे, या हमारे साथ बैठकर कोई शराब या ऐसी बुरी आदतों में बैठ नहीं रहे, क्योंकि उस बुराइयों से परमेश्वर ने हमें निकाल कर अलग किया है करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिन पापों को हम लोग उन लोगों के साथ बैठकर करते थे, जिन बुराइयों को उनके साथ मिलकर हम बातें करते थे, जिन बुराइयां या अंधविश्वास में या मूर्तियों की आराधनाओं में हम लोग पहले जुड़े हुए थे, उस अग्नि के द्वारा परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है। और आज हम लोग उन पाप और बुराई में नहीं बैठना चाहते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है करके। आमीन, हालेलुया। और मसीह नहीं चाहता कि हम लोग उन लोगों के साथ संगति रखें जो आकर परमेश्वर से विरुद्ध में हमें ले जाना चाहें, हमें आज भी उसी पाप में वापस खींच ले जाएं। कई सारे लोगों के द्वारा हम गवाहियों में सुनते हैं, और कई सारे भाइयों ने मुझे बताया कि क्या पासवान, पहले विश्वास में आने से पहले मैं अपने मित्रों के साथ काफ़ी सारी गलत चीज़ों को करता था, और आज भी जब मैं कलीसिया आता हूँ तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र मुझे बुलाकर पूछते हैं कि आज क्या हो गया, अब क्या हो गया, तुम हमारी संगति में क्यों नहीं आ रहे, क्यों ऐसे कार्य को नहीं कर रहे। तो मैं उन लोगों को क्या बताऊं करके मैंने उन लोगों को बताया कि ये परमेश्वर की आत्मा और ये आग का अभिषेक आपके ऊपर उतरा कि उन बुराइयों से आप आज बाहर आ चुके हो करके। ये बुराइयां आपके जीवन में जो आपको नरक की ओर ले जा रही थी, जो आपको अंधकार की ओर ले जा रही थी, जो आपको श्राप की ओर ले जा रही थी, उन सारे पापों से, अंधकार की बातों से, श्रापों से परमेश्वर की उस अग्नि के अभिषेक ने हमें धोकर निकाला है कि हम फिर से उसमें ना जा सके। आमीन, हालेलुया। यदि आज भी हम लोग कलीसिया में आकर, कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करते हुए, बपतिस्मा को पाए हुए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए हुए, लेकिन आज भी अपने जीवनों में उन्हीं गलतियों को, उन्हीं बुराइयों को कर रहे हैं, उसी गलत बुरी संगतियों में आज भी जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रियो कि हम लोगों को उस अग्नि का बपतिस्मा चाहिए। वो शायद
उन गलतियों को शायद हम लोग अनदेखा कर रहे होंगे, या उन पाप को शायद हम लोग इतने जुड़ चुके हैं कि उसमें से हम बाहर नहीं आना चाह रहे, शायद हम उसे छोड़कर बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन परमेश्वर का अग्नि का अभिषेक या बपतिस्मा जब हम लोगों के जीवनों में उंडेरा जाता है, जो पाप हमसे, जो हमें कभी छोड़ नहीं पा रहे या हमें छोड़ने नहीं दे रहे लोग, उनमें से परमेश्वर हमें बाहर निकालता है, हमें शुद्ध करता है, हमारे होठों को वो शुद्ध करता है, हमारे मनों को वो शुद्ध करता है, हमारे दिमाग, हमारे ख्यालातों में जितने भी बुरी बातें, बुरे विचार, बुरी सोच को आज भी हम लोग रख कर बैठे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, हम लोगों के जीवन में वो अग्नि का बपतिस्मा मसीह के द्वारा चाहिए, और वो हमारे जीवनों में जितनी भी बुरी सोच, बुरे ख्यालात, पाप को करने वाली लालसाएं जिनमें हम डूबे हुए हैं, जिनमें हम लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे, वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर की अग्नि का बपतिस्मा हमारे जीवनों को आकर इस प्रकार से वो बपतिस्मा देता है कि हम लोग उस सारी बुराइयों को वो जलाकर नष्ट कर देता है। आमीन, हालेलुया। वो एक बहुत बड़ा एक चमत्कार का बपतिस्मा है जो हमारे जीवनों से उन पाप की बंधवाइयों से, शैतान की बंधवाइयों से, बुराई की बंधवाइयों से, गलत कार्यों की बंधवाइयों से, उन सब को वो अग्नि का बपतिस्मा आकर जलाकर नष्ट कर कर उन सारी बेड़ियों को तोड़कर हमें स्वतंत्र करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के पानी के जल के बपतिस्मा को पाए हुए हो सकते हैं, हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक के बपतिस्मा को पाया होगा, लेकिन हम लोगों के जीवनों के लिए आज के दिनों में बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर की अग्नि का बपतिस्मा हम लोग पाएं। जिन कार्यों को परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मनों में, हमारे सोच में, हमारी जुबान पर हो, उस पे परमेश्वर की अग्नि रखी जाए कि वो सारी अशुद्धता हटाकर परमेश्वर हमें शुद्ध करे, हमारे जीवन को शुद्ध करे, हमारे घर को शुद्ध कर सके, हमारे परिवार को शुद्ध कर सके, हमारे कार्यों को शुद्ध कर सके, हमारे ख्यालातों को शुद्ध कर सके, हमारे सोच को शुद्ध कर सके, हमारी जुबान को शुद्ध कर सके, हमारे मनों को शुद्ध कर सके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उस अग्नि के अभिषेक को हमें देना चाहता है और यीशु मसीह वो हमारे लिए इस संसार में लेकर आया। क्या हम लोग उस अग्नि के बपतिस्मा को अपने जीवनों में पाना चाहते हैं? तो हम लोग अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण करके प्रार्थना करें। इस समय हम लोग सब लोग उस बपतिस्मा को चाहते हुए अपने आंखों को बंद करके हम लोग प्रार्थना करें। जिन बंधवाइयों से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, जिन ख्यालों से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, जो आज भी मुझे परमेश्वर के सम्मुख में स्वतंत्रता से आराधना करने के लिए, उसकी सेवकाई करने के लिए, उसके कार्यों को करने के लिए आज भी जिन कार्यों को रुकावट बनी हुई है, परमेश्वर उस अग्नि के अभिषेक को, उस बपतिस्मा को मुझे दे सके कि वो सारी अशुद्धता मेरे मनों से, मेरे ख्यालातों से, मेरे जुबान से संपूर्णता से हटाई जाए। आइए हम लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू ही स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी, परमेश्वर हमारे लिए इस संसार में आया, उस स्वर्ग के अग्नि को हमारे लिए तू लेकर आया है।
यशायाह नबी को जिस प्रकार से उस अग्नि ने छुआ और उसकी सारी अशुद्धता को हटाकर उसे शुद्ध किया, प्रभु हमारे जीवनों को भी प्रभु उस अग्नि से तू भरकर तू बपतिस्मा दे। परमेश्वर वो बपतिस्मा हमारे जीवन की सारी अशुद्धता को जलाकर नष्ट कर दे। प्रभु जो हमारे ख्यालों में जो बुराइयां हैं, जो बुरे सोच हैं, जो अशुद्धता है, प्रभु राजा हम दुआ करते हैं कि तेरी आत्मा से, तेरे अग्नि से, तेरे बपतिस्मा में प्रभु राजा वो हम पर उंडेरा जाए। प्रभु उस पूरे बुराइयों को, उस बुरे ख्यालातों को, उस बंदवाइयों को, उन पापों को हमारे जीवनों से निकाल कर तू हमें शुद्ध कर सके। हमारे मनों में जो बुरे विचार हैं उन्हें तू जलाकर नष्ट कर सके। हमारे होठों से जो बुरी बातें, बुरे कार्य, बुरे विचार, बुरी चुगलियां जो निकलती हैं, प्रभु राजा हमारे होठों को तू अग्नि अभिषेक से तू छू ले। प्रभु राजा फिर से इस होठों से, इन मनों से खुदावन कोई भी बुरे कार्य, बुरे विचार ना निकलने वाले हो, परंतु तेरी शुद्धता हम पर उंडेरी जाए। प्रभु अपने अग्नि बपतिस्मा के द्वारा हमें तू शुद्ध कर कर चला। परमेश्वर तेरे योग्य हमें ठहरा, तेरी पवित्रता से हमें उंडेर। जिन कार्यों से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, जिन बंदवाइयों में मैं फंसा हुआ हूँ, प्रभु उन सभी को तू अपने अग्नि बपतिस्मा के द्वारा तू हमें भरकर उस आग से हमें झोंक कर हमें नया कर सके। प्रभु तेरी आत्मा, तेरी वचन, तेरी सामर्थ्य हमें अगुवाई कर सके। धन्यवाद करते हैं उस जल के बपतिस्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं उस अग्नि के बपतिस्मा के लिए जो हमें अंदरूनी रूप से, हमें मानसिक रूप से, हमारे जीवन की हर एक अशुद्धता को हटाकर पूर्ण रूप से शुद्ध करता है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की करुणा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ उसके आगमन तक निरंतर बनी रहे, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित दे। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा